नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। डेगाना तहसील में एक तरफ सीएम का दौरा हो रहा है और दूसरी तरफ डेगाना के ही पाल्यास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा ताला लगा दिया गया है। ये ताला क्यों लगाया गया है, इनकी मांगे क्या है और ये यहाँ पर स्कूल के बाहर धरने पर क्यों बैठे हैं, इनसे जानकारी लेंगे और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपने आज ये ताला क्यों लगाया है? हमारे यहाँ पर मैम 9 सालों से पढ़ा रही है और यहाँ पर हमारा कोई अध्यापक नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश के अध्यापक भी पहले यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं और यहाँ पर हिंदी साहित्य की मैम दप मैम यानी कि हमें 9 सालों से पढ़ा रही है और यहाँ पर हमारे अध्यापकों की कमी है। आप लोग ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर ताला लगाया है स्कूल के और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, हम ट्रांसफ़र को कैंस रद्द कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर बैठे हैं स्कूल के बाहर और ट्रांसफर को लेकर ही यहाँ पर इन्होंने ताला लगाया है स्कूल के। क्या स्कूल में स्टाफ की कमी है? हाँ, स्कूल में स्टाफ की कमी है। पिछले 9-10 सालों से पहली से लेकर 5वीं तक बस एक राजवीर जी सर ही रहे हैं और बाकी सबका प्रमोशन या फिर रिटायरमेंट्स हो गए हैं। यहाँ पर टीचर्स आते हैं और चले जाते हैं। जी हाँ, जो भी थे ना वहाँ पहले थे उनका या तो रिटायरमेंट हो गया या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे स्कूल में 8-9 सीटें अभी खाली है टीचर्स की। उसके विरोध में आपने यहाँ पर आज स्कूल के बाहर ताला लगाया। हाँ, पूरी सीटें भर जाएँ। आपका कहना है कि जो स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए जल्द से जल्द सरकार के द्वारा। हाँ, और अभी हमारे बोर्ड क्लासेस भी हैं तो हमें पढ़ाई हमारी सही नहीं चल रही इसलिए। विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और एक मैम है जो हिंदी अनिवार्य पढ़ाती है, उनका भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उसी के विरोध में ये स्कूल के बाहर ताला लगाए हुए हैं और इनका कहना है कि मैम का जो ट्रांसफर किया गया है उसे रद्द किया जाए। और भी यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये आज आपने जो स्कूल के बाहर ताला लगाया है उसका क्या कारण है? हमारे मैम का ट्रांसफर रोकना चाहते हैं और नए टीचर बुलवाना चाहते हैं। तो पहले कभी टीचर्स आए नहीं? हाँ, 10 साल से जा रहे हैं, एक भी टीचर नहीं आया। फिर अभी एक गणित की मैम आई थी, वो भी कह रही है मैं जोधपुर ट्रांसफर लूंगी। टीचर्स कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय बाद वापस चले जाते हाँ, हैं। आते भी नहीं है। एक दिन आई थी मैम, वो भी चली गई। एक दिन के लिए? हाँ, कहती रही मैं ट्रांसफर करूंगी यहाँ से। ऐसा क्यों कहते हैं वो? पता नहीं हो तो अभी जो ट्रांसफर हो रहा है मैम का, उसके लेकर क्या कहोगे? उसको ट्रांसफर को रुकवाना चाहते हैं। हमारे मैम भी रहना चाहिए। इन मैम को यहीं रखना है। शो बात की एक बात है, मैम का ट्रांसफर रद्द करो। मैम पिछले कितने सालों से पढ़ा रही है? मैम 10 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैम से आपका जुड़ाव है इसलिए आप ट्रांसफर रुकवाना चाहते हो या स्टाफ की कमी है इसलिए आप रुकवाना चाहते हो? जोड़ा स्टाफ की कमी भी है, मैम से लगाव भी है, पढ़ाने में बढ़िया पढ़ाते हैं और 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कोई और टीचर नया नहीं है अभी तक। और इंग्लिश का जाने का इंग्लिश का टीचर भी नहीं है और इंग्लिश के और साइंस के भी नहीं है। पूरी की पूरी स्टाफ की कमी है। हाँ, इसीलिए हम और प्राइमरी की तरफ एक भी टीचर नहीं है। आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से चाहते हैं हमारे स्कूल में टीचर्स आए और हमारे मैम का ट्रांसफर रुके। इनका कहना है कि स्कूल में पूरे स्टाफ की कमी जो है उसे पूरी की जाए और जो मैम पढ़ा रही है यहाँ पर उनका ट्रांसफर हो गया है उसे भी निरस्त किया जाए। आप क्या कहोगे, ये बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं और ताला लगा दिया है ट्रांसफर को लेकर के? तो ये बच्चों की पीड़ा तो बच्चों को ही मालूम है। हम तो इनके गार्जियन है और हम बच्चों के साथ हैं। अगर ये मैडम का ट्रांसफ़र रोकना चाहते हैं तो हम इनके साथ में और रुकना भी चाहिए। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्टाफ की कमी पहले से है और एक मैम ये जो पढ़ाती है इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ, गलत है, तो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। मैडम का यहीं रखो और सरकार से यही हमारा निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आप क्या कहोगे बच्चों को, ये जो बच्चों ने ताला लगा दिया है स्कूल के बाहर? हम यही कहना चाहते हैं कि इस मैडम का ट्रांसफ़र निरस्त किया जाए और हमने जो ये एप्लीकेशन लिखी है और ये हमने लिखी है कल नया रात्रि को। एक तरफ तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी रात्रि चौपाल कर रहे थे, हम वहाँ गए, काफ़ी ग्रामीण लोग गए, हमें अंदर नहीं घुसने दिया। ठीक है, अंदर नहीं घुसने दिया, कम से कम हमारी समस्या तो सुनो। और शिक्षा की ये इतनी हालत इतनी बुरी है हमारे गाँव की स्कूल की, तो अभी देख लो कि बच्चों ने बताई अपनी पीड़ा अपनी जताई है, तो हम तो उनके गार्जियन, हम तो क्या बता सकते हैं। अब हम सरकार से, आला कमान अधिकारियों से यही हम सभी को हम यही कहना चाहते हैं, हमारी ये मांग है
इस मैडम का ट्रांसफर निरस्त किया जाए, इसको यहीं रखा जाए। नहीं करते हैं तो हम यहाँ धरना प्रदर्शनी हमारा जारी रहेगा, स्कूल का ताला नहीं खुलेगा और नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें एक दिन एक महीना लग जाए। ये आपके हाथ में जो कागज है ये क्या शिक्षा है? मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हमने एप्लीकेशन लिखी है। और इसे कल आप रात्रि चौपाल में देने के लिए गए थे? बिल्कुल गए थे जी हम। फिर क्या हुआ उसका? वहाँ हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया, आपको अनुमति नहीं थी ज्ञापन देने की? अनुमति नहीं थी हमें। आप देख सकते हो कि इनके हाथ में ज्ञापन लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री के नाम पर, और ये कल जो तिलानेस में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था वहां पर ये देने के लिए भी गए थे, लेकिन इन्हें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब आप देख सकते हो कि विद्यार्थियों को भविष्य को लेकर के भी अगर जनता जागरूक है तो फिर प्रशासन इन्हें ज्ञापन क्यों नहीं देने दिया, ये भी एक चर्चा का विषय है। आइए इनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं, और क्या हुआ था? और तो होने को यही है कि अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है और सुबह से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक यहाँ आला अधिकारी या ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा निरस्त का, हम यहीं बैठे रहेंगे और बच्चे स्कूल के ताला नहीं खोलेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होती या ये जो ट्रांसफर है निरस्त नहीं हो जाता, तब तक ये आप ऐसी स्थिति में बनाए रखोगे? बच्चों की पीड़ा बच्चों से ही सुन लो, आप देख लो अभी 8-10 साल से ये मैडम यहीं अपने कार्यरत पे है, अपना काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रही है। मतलब यहाँ कोई टीचरों की इतनी मतलब अव्यवस्था हो रही है कि कोई टीचर ही नहीं है, तो हम इनको कैसे जाने दें यहाँ से? बच्चे तो सभी कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है और एक ही मैम पढ़ाने वाली है, और इन्हीं का अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे, हमें शिक्षा कैसे मिलेगी? जी बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं बच्चे, सही बोल रहे हैं बच्चे। और इसीलिए हम सब ग्रामवासी हम उनके साथ में हैं और इस धरने में हमारा पूरा सहयोग है, क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमें ही पीड़ा होती है, इनका भविष्य का क्या होगा? हमें इनका भविष्य ही खराब करना है तो सरकार के हाथ में फिर। आप क्या कहोगे, ये बच्चे जो आज स्कूल के बाहर ताला लगा दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, या यूँ कहें तो एक सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो ट्रांसफर किया है उसे निरस्त किया जाए मैम का? यहाँ पर जो बच्चों की मांग है, यहाँ पे पहले ही एक अध्यापक 15 दिन पहले इंग्लिश का था, वो भी चला गया यहाँ से। और हिंदी की जो मैम है ये फर्स्ट ग्रेड की है, तो सेकंड ग्रेड का जो टीचर है उनका भी यहाँ से रिटायरमेंट होने वाला है। L1 का भी यहाँ पर टीचर नहीं है, तो यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए कोई भी अध्यापक इनके जाने के बाद में नहीं रहेगा। और सभी बच्चे हमारे यहाँ ग्रामीण के जो बच्चे हैं वो सभी सहमत हैं कि इन मैम को यहीं रखी जाए। बाकी हमारी शिक्षा के ऊपर खूब प्रभाव पड़ेगा, हमको हमें कौन पढ़ाएगा। इस जब तक यहाँ से कोई प्रशासन नहीं आता है तब तक ये धरना बच्चे जारी रखेंगे। हम गांव वाले इन बच्चों के साथ में हैं, ये हमारी मांग है। हम उन मैम से भी बातचीत कर लेते हैं जिनके ट्रांसफर को लेकर के विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर ताला लगाया। मैम, विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर ताला लगा दिया और सबके सब बाहर बैठ गए हैं, आपके ट्रांसफर को लेकर क्या कहोगे? हाँ, ट्रांसफ़र तो हुआ 10 जुलाई को, जो लिस्ट आई है उसमें, पर इसके बारे में ये बच्चों का ही लगा हुआ है शायद, इसलिए इनको पता चल गया तो ये गेटबंदी कर रहे हैं। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि पहले भी स्कूल में जो स्टाफ है हाँ, उनकी काफ़ी कमी है। है, हमारे जो प्राइमरी में है उसमें मतलब लेवल 1 के हैं, उनमें 3-4 पोस्ट खाली है, सेकंड ग्रेड से 2 पोस्ट खाली हो चुकी है, तो काफ़ी पोस्टें खाली हो चुकी है। पढ़ाई तो बाधित होगी, इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि भाई कैंसिल हो। आपका ट्रांसफर यहाँ से कहाँ हुआ है? मेरा यहाँ से कुचेरा किया गया। कुचेरा किया गया, और अब बच्चे चाहते हैं कि आप यहीं पर पढ़ाएं। हाँ, बच्चों के, क्योंकि मैं 9 साल से यहीं हूँ तो बच्चों का शायद हो सकता है प्रेम लगा हो गया, तो वो चाहते हैं कि यहीं रहूँ मैं। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो ये भी है कि भई हाँ, बच्चियाँ शायद सुरक्षित उन्हें लगता होगा। आप बच्चों का कहना है कि पिछले 9 साल से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो। 9 साल से मैं यहीं हूँ। पिछले 9 साल से आपने स्टाफ की कमी की स्थिति यही देखी है यहाँ पर? नहीं, 9 साल से तो नहीं देखी है। अभी मतलब वैसे मैथ की तो सीट हमारे लगभग 4-5 साल से खाली है। सेकंड ग्रेड की अभी गर्मी की छुट्टियों से पहले हो गई थी, और L1 से 3-4 साल हो गए खाली पोस्टें। हाँ। तो अब बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको लेकर आप क्या कहोगे? बच्चों की भावनाएं हैं तो ये तो मैं खुशकिस्मती समझूंगी कि मेरे प्रति इनका इतना सहयोग साथ रहा, तो इनका लगाव है। और अगर बच्चे चाहते हैं कि भाई कैंसिल करवाना चाहते हैं तो देखो बच्चे क्या कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मैम, और पालियास के जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके बाहर बच्चों ने बैठ करके ताला दे दिया है और बाहर बैठे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इनके सहयोग और साथ में ग्रामीण भी खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मैम का ट्रांसफर हुआ है कुचेरा, वो वापस निरस्त किया जाए।